हेलो फ्रेंड्स। आज सुबह मैं गौशाला गई थी गाय को हरा खिलाने। हमारे भारतीय संस्कृति में या हिंदू धर्म में गाय को गाय ना बोलकर गाय माता गौ माता बोला जाता है। उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो जितने डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं हमारे, उनमें सिर्फ एक गाय ही है जिसका कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। गाय का मूत्र भी बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में भी यूज होता है, हवन में, पूजा में, बहुत सारे धर्म कांड जो हिंदू धर्म के होते हैं उनमें यूज होता है। और गोबर के उपले बन जाते हैं। और गाय का जो दूध है वो तो सर्वोत्तम माना गया है, वो सबसे अच्छा दूध होता है गाय का दूध, क्योंकि गाय के दूध की तुलना माँ के दूध के साथ की जाती है। और जो हमारी ओरिजिनली जो भारतीय जो हमारी देसी गाय है उसके दूध में तो स्वर्ण सोना पाया जाता है, जो हमें हेल्दी और स्ट्रांग रखने के लिए, हमें सुंदर रखने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। ये सारी वो चीजें हैं जो हमें गाय से मिलती हैं। इसके अलावा गाय के बारे में कहा जाता है हिंदू धर्म में कि गाय की पूंछ पकड़कर तो भव सागर पार हो जाता है, मतलब गाय की सेवा करनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ ना तो कहीं पर कोई ऐसा सागर है ना जिसमें गाय तैर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका कहने का कुछ और मतलब है, क्योंकि ये जो पुरानी बातें हैं ये थोड़ी सिंबॉलिक होती हैं, इनको समझना चाहिए। जैसे गाय के बारे में बोला जाता है कि गाय में तो 33 करोड़ देवता वास करते हैं, उसमें रहते हैं। तो मैं जहाँ तक समझती हूँ इन सारी बातों का मतलब इतना है कि अगर हम गाय के पास रहते हैं, अगर हम गाय माता के पास में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हम हेल्दी रहते हैं, हमारा स्ट्रेस दूर होता है, और हमारा हेल्दी रहने में उसमें से कुछ इस तरह की पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं, कुछ ऐसी वाइब्स होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स में भी सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं। एक तो ये बात है। और इसी बात पे डिपेंड करते हुए, इसी बात को लॉजिकली शायद एक्सपेरिमेंट करते हुए, अभी अमेरिका में एक नई तरह के क्लिनिक स्टार्ट हो गए हैं, जिस क्लिनिक का नाम होता है काउ कडलिंग क्लिनिक। वहां आप जाते हैं, आप घंटों के हिसाब से, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए आप वहां पेमेंट देते हैं। अ, कितनी? 10,000, 15,000, 20,000। तो वो लोग आपको स्लिप देते हैं। उसके बाद आप क्लिनिक में जाकर गाय के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप उनको हग कर सकते हैं, उनके साथ टाइम बिता सकते हैं, उनको स्मेल कर सकते हैं, उनके सर पे हाथ फिरा सकते हैं, या उनके पास रुक सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं उनके पास। तो उससे क्या होता है, लोगों का डिप्रेशन दूर हो रहा है, वहां पर लोग ठीक हो रहे हैं, उनका स्ट्रेस कम हो रहा है, उनका स्ट्रेस खत्म हो रहा है, वो ज्यादा ज्यादा हेल्दी हो रहे हैं। और हम लोग देखिए कितने ज्यादा खुशनसीब हैं कि हमारे देश में हमें गाय के पास रहने के लिए, गाय की सेवा करने के लिए, गाय को गले लगाने के लिए कोई ऐसा क्लिनिक बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारा दिल से अंदर से भाव आए, जब भी हम ऐसा गौ माता के साथ टाइम बिताना चाहें, हम किसी भी गौशाला में जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको हरा खिला सकते हैं, उनके पास बैठ सकते हैं, अच्छा महसूस कर सकते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उनकी ब्लेसिंग्स को हम एंजॉय कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद का बड़ा ही फेमस नावल भी है गोदान। मतलब हमारी भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है गाय की, गौ माता की। बहुत सारी और भी इसमें बातें हैं, बहुत सारी और चीजें हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि क्योंकि धर्म ने बोला या हमारी संस्कृति ने बोला कि हम बस आंखें बंद करके इसको मान लें कि हाँ जी गाय माता होती है। लेकिन हाँ, अगर हम इसको साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करके देख लें, अगर हम मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसे ही मान लें कि हाँ जी गाय के पास रहने से ठीक हो जाएगा सब। आप प्रैक्टिकली बहुत इजी है, हमारे भारतीय लोगों के लिए तो बहुत इजी है। किसी भी गौशाला में जाकर आप वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वहां रुक कर देख सकते हैं, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और अगर सच में ऐसा होता है तो जरूर हमें ये फायदा लेना चाहिए। अगर सच में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके, आपको गाय के पास रहकर या वो वाली चीजें यूज करके आपको गाय के दूध से, मतलब ये सारी चीजें साइंटिफिकली अगर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो करके देख सकते हैं। अगर फायदा मिले तो मुझे लगता है हमें जरूर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, हमें फायदा जरूर लेना चाहिए। कीजिए ट्राई। थैंक यू।